जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आप लोग के बीच में लाया। और मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम लोग जानेंगे स्वर्ग सिंहासन में 7 स्वर्गदूत मेरे परमेश्वर के लोगों 7 कटोरा को लेकर रखा है। जी हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको इस भेद भरी बातों को मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले आइए छोटी सी प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब आपके जीत वचन को पिता आपके लोगों के बीच में रखता हूँ पिता, हर एक से बोल बातें करके जीवन को प्रभु आशीषमय बना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ 7 कटोरे के बारे में। अगर आप प्रकाश वाक्य उसका 16 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी एक को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। जी हाँ मेरे प्यारो, स्वर्ग में एक ऊंचा शब्द सुनाई दे रहा है। और बाइबल बताती है, यूहन्ना मेरे परमेश्वर के लोगों पतमुस टापू में क्या करके मेरे प्यारो वहां पर है, और परमेश्वर का वाक्य उस दर्शन को देख रहा है, स्वर्ग का देख रहा है मेरे प्यारो, कि किस तरीके से परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, जब मसीहों का मेरे परमेश्वर के लोग स्वर्ग रोहन हो जाएगा, रेप्चर हो जाएगा, उसके बाद की ये घटना है मेरे परमेश्वर के लोगों, कि मनुष्य किस तरीका से अपने आप को बुराई में, अपने आप को पाप में, अपने आप को गंदे कामों में, अपने आप को नाना प्रकार की वाकई में हटीली चीजों में जिंदगी बिताएंगे। और मेरे प्यारो, इस चीजों को देखकर परमेश्वर वाकई में बहुत दुखित होगा। जी हाँ मेरे प्यारो, आपको पता है, अगर आप न्यूज में देखें तो आपको एलियन मिलेगा, अगर आप प्रचार में देखें तो आपको एलियन मिलेगा, अगर मेरे प्यारो आप देखें कई मूवी ऐसा निकल गया जिसमें एलियन है, मेरे प्यारो आप कार्टून देखें तो उसमें एलियन है। जानते, जब मनुष्य का रेप्चर हो जाएगा, मनुष्य का स्वर्गरोहण हो जाएगा, जब मनुष्य उठा लिए जाएंगे, जो मसीह में है, जो पवित्रता के साथ चल रहा है, विश्वास के साथ चल रहा है, मेरे प्यारो जब उठा लिए जाएंगे तो लोगों के अंदर में यही एक अफवाह हो जाएगा कि एलियन क्या किया है, वाकई में लोगों को उठा लिया है, वो दूसरा देश में ले गया है। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना मांगता हूं, हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है हमें और आपको ले जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, उसके बाद की घटना है ये। जी हाँ, ध्यान से सुनेगा, उसके बाद की ये घटना यूहन्ना क्या कर रहा है, इस बातों को बता रहा है मेरे प्यारो, और वो लिख रहा है, वो अपने सामने देख रहा है। जैसे कई बार आप सोते होंगे तो आपको सपना आता होगा, कई बार आपको बुरा सपना भी आता होगा, कई बार आपको अच्छा सपना भी आता होगा। कई बार मेरे प्यारो, जो आप सपना देख रहे हैं और वो सही आपके साथ घटना घट जाता होगा। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आने वाला जो वचन का टॉपिक है मेरे प्यारो, कि परमेश्वर हमसे और आपसे कैसे बातें करता है, तो 5 पॉइंट मैंने परमेश्वर की आत्मा में तैयार किया है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारो, स्वर्ग में क्या हो गया, पूरा एकदम आवाज से पूरा गूंज गया, और परमेश्वर का वाक्य में क्रोध भड़क गया। कहां पे? इस पृथ्वी पर। और 7 स्वर्गदूत वहां पर खड़े हुए थे, और 7 स्वर्गदूत के हाथों में क्या था? कटोरा था। हाँ मेरे प्यारो, उस कटोरा में क्या था? बाइबल बताती है मेरे प्यारो, अगर आप देखें, यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर भी कटोरा का जिक्र आ रहा है, और वो कटोरा दुख का है, वो कटोरा दर्द का है, वो कटोरा आंसू का है, वो कटोरा पीड़ा का है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है, हे पिता, हो सके तो कटोरा मेरे सामने से टल जाए। हाँ मेरे प्यारो, अगर आपको पता चल जाए आपको कैंसर का बीमारी हो गया है, आपको पता चल जाए आपको टीबी का बीमारी हो गया है, आपको पता चल जाए, इन दिनों जो लोग मेरे प्यारो कोरोना से डरे हुए हैं, अगर आपको कोरोना हो जाए तो मेरे प्यारो सचमुच में आपका पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारो, जो दवा आप खाते हैं, ब्लड प्रेशर का दवा खाते हैं, शुगर का दवा खाते हैं, मेरे प्यारो गलती से मेरे प्यारो जिस टाइम शुगर का खाना है उस समय आप ब्लड प्रेशर का खा ले, और जिस समय ब्लड प्रेशर का खाना है उस समय आप शुगर का खा ले, तो मेरे प्यारो आपका पसीना छूट जाएगा कि मैं गलती दवा खा लिया हूं, अब मेरा क्या होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में आज ही मैं बैंक गया, वहां पर एक व्यक्ति मेरे प्यारो 40,000 रुपया वो पैसा निकालने के लिए गया, और उसका सिग्नेचर मेरे प्यारो मिल ही नहीं रहा है। वो बहन उससे आकर कहने लगी, भैया आपका सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो भाई निवेदन करने लगा कि प्लीज बहन, आप एक बार क्या मुझे अपना मेरा सिग्नेचर दिखा सकते हैं? वो बहन बोला, नहीं मैं दिखा नहीं सकती हूँ। मेरे प्यारो, भाई फिर से क्या किया, सिग्नेचर किया, और वाकई उसका सिग्नेचर
मिल गया, तब जाकर उसको 40,000 मिला। मेरे परमेश्वर, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, स्वर्ग में वाकई में क्या हो रहा है? हाहाकार मच रहा है। क्यों जानते? परमेश्वर का क्रोध बढ़ा किया है मेरे प्यारो। किस पर? पृथ्वी पर मेरे प्यारो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बुराई से, पृथ्वी पाप से, पृथ्वी गंदे कामों से इतना नील हो गया मेरे प्यारो कि मैं क्या बताऊं। बाइबल बताती है पृथ्वी के लोग मेरे प्यारो पुतला को बनाकर उसकी उपासना करने लग रहे हैं, पुतला को बनाकर उसकी आराधना करने लग रहे हैं, पुतला के कहे अनुसार जिंदगी को जी रहे हैं मेरे प्यारो। क्योंकि बाइबल बताती है पुतला में भी जान आ जाएगा। हाँ मेरे प्यारो, और लोग जीवित परमेश्वर को क्या हो गए? भूल गए। जी हाँ मेरे प्यारो, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? मेरे प्यारो सरदूतों को बोला कि जाओ पृथ्वी पर और क्या करो? कटोरा उंडेल दो। वचन में लिखा है पहला सरदूत आया मेरे प्यारो, और वो जैसे ही कटोरा उंडेला, बाइबल बताती है, ध्यान दीजिए, इस कटोरा का असर उसी पे हो रहा है जिसके ऊपर पशु का छाप है। जी हाँ, ध्यान से सुनने वालों सुनिए, जिसके ऊपर पशु का छाप है। इसका मतलब पशु कौन? यूहन्ना 8:44 बाइबल बताती जो आरंभ से हत्यारा है, झूठों का पिता है। जी हाँ, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, मेरे प्यारों मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपके जिन पशु का छाप लग सकता है और ये कटोरा का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग पश्चाताप के साथ जीवन को जिए, अपने आप को पवित्रता के साथ रखे और प्रभु से कहे, प्रभु जब भी आपका आगमन हो पिता, हम इस पृथ्वी पर छूटने ना पाए। हाँ मेरे प्यारों, नरक हमारे लिए और आपके लिए नहीं बना है, हमारे लिए और आपके लिए स्वर्ग बना है। हम वहां जाएंगे और आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। बाइबल बताती है पहला सरदूत आया और जैसे ही कटोरा पृथ्वी पर उंडेला, लिखा है मेरे प्यारे, जिसके ऊपर पशु का छाप था उसके जिन बड़े बड़े फोड़े होने लगे। वो लोग वाकई में तड़पने लगा, ये ऐसे कैसे हो गया? इतना सुंदर शरीर में मेरा फोड़ा कैसे हो गया? मेरे प्यारो, जब आपके चेहरे में एक दाना निकल आता होगा तो आप वाकई में परेशान हो जाते होंगे। इतना सुंदर सा चेहरा है और दागी हो गया, आप रोने लग जाते होंगे। मेरे प्यारो, उसी तरीका से दूसरा सरदूत आता है। वो क्या करता है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। लिखा है मेरे परमेश्वर को दूसरी आयत में, प्रकाश वाक्य 16:2 में लिखा, अतः पहले सरदूत ने जाकर अपना कटोरा को पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी पुतलों की आराधना करते थे, लिखा है एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकल गया। जी हाँ मेरे प्यारो, इसलिए हमें सावधान होना है। इसका मतलब मेरे प्यारो, उन दिनों भी हो सकता है लोग जो छूट जाएंगे मेरे प्यारो, पश्चाताप करेंगे मेरे प्यारो, प्रभु में अपना विश्वास को बनाए रखेंगे। जी हाँ मेरे प्यारो, मैं ये तो कहता हूँ कि किसी को छूटने की जरूरत नहीं है, सबको पवित्रता के साथ रहे। लिखा दूसरा सरदूत क्या किया? लिखा तीसरी आयत में, दूसरे सरदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य का लहू और जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। जी हाँ मेरे प्यारो, आपको पता है नील नदी में जब मूसा जी मेरे प्यारो वाकई में लाठी रखा, लिखा पूरा लहू सा बन गया और उसमें जितना भी जल जंतु था सब क्या हो गया? मर गया। ये घटना मेरे प्यारो घट चुका है, लेकिन बाइबल बताती है अब ये घटना और घटने लगा, बहुत दर्दनाक मेरे प्यारो, समुद्र में उंडेला जाएगा। जितना समुद्र में जल जंतु होगा मेरे प्यारो, वो सब क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, सावधान हो जाइए, अपने आप को पवित्रता के साथ लेकर चलिए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया है मेरे प्यारो वाकई में। इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु से। मैं आज आपको दो ही वाकई में कटोरे के बारे में बताया। पहला कटोरा मेरे प्यारो पृथ्वी पर उंडेला गया, तो जिसके ऊपर वाकई में उस पशु का छाप रहेगा मेरे प्यारो, उसके बदन में फोड़े होंगे। दूसरा कटोरा मेरे परमेश्वर के लोगों इस पृथ्वी पर उंडेला गया, कहां पर? तो समुद्र में। लिखा जितना जल जंतु था उसमें सब क्या हो गया? मर गया। हाँ मेरे प्यारो, सोचिए महामारी तैसे ही और बढ़ जाएगा, कितने लोग मेरे प्यारो मर जाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु से। आगे 5 कटोरे के बारे में आपको बताऊंगा मेरे प्यारो, ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे, आप सावधान हो सके। यीशु मसीह यही प्रार्थना किया, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो ये कटोरा मैं पीने पर हूँ। हाँ मेरे प्यारो, आज हमें भी ध्यान देने की जरूरत है, हमें भी दुख को पीने की जरूरत है, हमें भी मेरे प्यारो हर एक चीज को पीने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, शराब को मत पी लीजिए। मैं शराब को पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जहर को पीने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारो, सिगरेट को पीने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। ये सारा चीज आपको मार के रख देगा। अपने आप को पवित्रता के साथ रखिए।
मेरे प्यारो सच्चाई के साथ चलिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, भेद भरी बातों को आपने प्रकट किया पिता, हर एक से बोल बातें करने के जीवन को आशीषमय बना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन।